सो हे व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन देखा था, देन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स एंड द वेरिएबल्स, और अभी उस वेरिएबल्स के साथ थोड़ा खेलने का टाइम आ गया है। सो ऑफ कोर्स विद यूजिंग द जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने W3 स्कूल्स की साइड ओपन की हुई है और यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग को दिख रहे हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग बचपन में करते थे ऑफ कोर्स। एंड देन द जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो कि वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि आप x इज इक्वल्स टू जब भी 10 लिखते हो तो x में 10 की वैल्यू क्यों स्टोर होती है, बिकॉज ये जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये 10 ये जो वैल्यू है वो x को असाइन करता है। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स जो स्ट्रिंग को जॉइन करने के लिए यूज़ होते हैं, राइट। एंड देन द कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कंपैरिजन करते हैं, जो इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स में यूज़ होते हैं कंडीशंस में। एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर विच इज़ ऑल्सो सम हाउ लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इजी, बिलीव मी। ओके, सो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो इट विल बी नॉट वेरी इंटरेस्टिंग बट येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये कमेंट लिख दिया, इट्स जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग द कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। एंड नाउ मैं वेरिएबल ए ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू में ले रहा हूँ 5, एंड वेरिएबल बी ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू में ले रहा हूँ अगेन 5। ओके, नेक्स्ट मैं वेरिएबल सी ले रहा हूँ एंड सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर रहा हूँ, ए प्लस बी, एंड देन मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे 10 आ चुका है। सो इट्स वेरी इजी, आप यहाँ पे जो भी चाहिए वो चेंज कर सकते हो, लाइक माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, एंड मॉड्यूलस करोगे सो ऑफ कोर्स 0 आएगा, बिकॉज मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है, रिमेंबर दैट। सो यहाँ पे 5 आ गया, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 इज़ ऑब्वियसली अ 5। सो रिमाइंडर 5 बचेगा, बिकॉज इसके वजह से यहाँ पे 5 आ चुका है। सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए और बी को। सो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं ए और बी को अभी कंपेयर कर रहा हूँ, वेदर ए इज़ लेस दैन बी और नॉट। ओके, अगर ए बी से छोटा है सो कंसोल ने ट्रू प्रूफ किया, बुलियन में आंसर दिया कंसोल ने कि येस ए इज़ लेस दैन बी। सो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दोनों को लाइक दिस। सो इसने फॉल्स दिया कि नहीं बी बड़ा है उससे, लाइक दैट। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर में और भी आता है कि लेस देन और इक्वल टू। सो इट गिव्स ट्रू, येस इट इज़ लेस, बट अगर यहाँ पे 6 डाल दो तो भी ट्रू आना चाहिए, बिकॉज येस लेस देन और इक्वल टू दोनों भी कंडीशन चलेगी। ओके, लाइक दैट। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में भी यही सब चीज़ें हैं। एंड येस द इम्पॉर्टेंट वन इज़ यहाँ पे अगर मैं बी को प्लस कर देता हूँ सो बी इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड यहाँ पे अगर मैं बी को प्रिंट कर रहा हूँ सो बी शुड बी 7 नाउ, येस एंड इट इज़। ओके, सो यू कैन सी हियर, सो ये बी प्लस प्लस ने क्या काम किया, ये बी प्लस प्लस ने जो काम किया वो बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस 1 करने का काम किया। ओके, सो दिस इज़ हाउ शॉर्ट हैंड वेज टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड। सो ये सब वेज आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड देन द नेक्स्ट आर द कोर्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी सेम सीन है भाई। अभी मैं यहाँ से बी प्लस प्लस को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, बी प्लस प्लस को हटा देता हूँ, बी प्लस इक्वल टू 5 लिखता हूँ। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लेट मी शो यू। बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस 5, ऐसे इसका मीनिंग हो जाएगा। अगर आप प्लस इक्वल टू लिख रहे हो सो इसका मीनिंग हो जाएगा बी इज़ इक्वल टू बी प्लस 5। सो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 6 प्लस 5 11 आना चाहिए ऑफ कोर्स। सो लेट्स चेक कि वो 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पे सेमीकोलन देके सेव, यस इट इज़। सो हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग राइट। और अगर -5 किया तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, यस इट इज़ 1, यू कैन सी ऑन द राइट साइड। okay, so these are type of the arithmetic operators as you can see, and the assignment operators ये यहाँ पे जो थे वो assignment operators थे, and यहाँ पे जो थे वो थे this arithmetic operators. Also we are going to see the string operators, and we have already seen the comparison operators. comparison operators आप लोग को already पता है। and the very important is अगर suppose मैं यहाँ पे if statement लिख रहा हूँ, if a is equals to b, सो ये जो डबल इक्वल टू साइन है इसका मीनिंग है इज़ इक्वल टू। ओके, अगर यहाँ पे सिंगल साइन होता सो वो असाइनमेंट हो जाता, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे सिंगल साइन से वैल्यू असाइन कर रहे हैं लाइक दैट, बट यहाँ पे अभी डबल है सो इट विल बी इक्वल टू।
ओके, सो यहाँ पे अगर ए और बी दोनों भी इक्वल है तो कंसोल डॉट लॉग में मैं प्रिंट करूँगा येस दोनों भी इक्वल है। सो सेव कर रहा हूँ, येस इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अब मैंने इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया, सॉरी। सो मैं जैसे ही सेव कर लेता, यू कैन सी येस कंसोल डॉट लॉग बता रहा है कि येस भाई ए और बी दोनों इक्वल है। सो उसको समझ गया है कि दोनों को 6 क्या हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी डालता हूँ तो ये प्रिंट होएगा ही नहीं, बिकॉज ए ऑफ कोर्स छोटा नहीं है बी से। बट इसको अगर मैं छोटा कर देता हूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे येस आ चुका है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द स्ट्रिंग्स एंड येस स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, वेरिएबल ए में इसको नेम दे रहा हूँ लाइक इसको एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ, इसको लाइक कोड, और इसको दे रहा हूँ विद मी लाइक दिस। एंड अभी मेरे को क्या करना है, दोनों को एक साथ प्रिंट करना है ऑन द स्क्रीन। सो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, बाय यूजिंग द स्ट्रिंग ऑपरेटर्स ऑफ कोर्स। सो कंसोल डॉट लॉग यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड ए प्लस बी ऐसे करेंगे। एंड when I'm going to save that, you can see the code with me is already joined there. okay, आप ऐसे भी कर सकते हो लाइक a प्लस बी, यहाँ पे इसके आगे मैं प्लस दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं और एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ, इज़ माई चैनल नेम। एंड ऑल्सो यहाँ पे a के बाद एक स्पेस की ज़रूरत है, राइट। सो वो भी दे देते हैं, लेट्स क्विकली गिव दैट। एंड यहाँ पे एक स्पेस की ज़रूरत है, सो आई हैव गिवन दैट ऑलरेडी। और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छे से। एंड जैसे मैं सेव कर लूँ, कोड विद मी इज़ माई चैनल नेम। ओके, सो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का भी बात यहाँ पे हो चुका है। सो येस इट इज़ गुड। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट टर्नरी ऑपरेटर्स। अगर मैं वेरिएबल ए को वैल्यू 5 दे रहा हूँ एंड वेरिएबल बी को वैल्यू दे रहा हूँ अगेन 5, नॉट, लेट्स गिव द 6 वैल्यू। सो अभी टर्नरी ऑपरेटर की बारी आ रही है। सो मैं यहाँ पे वेरिएबल सी ले रहा हूँ एक, एंड वेरिएबल सी में मैं यूज़ कर रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर यू कैन सी हियर, दिस इज़ द टर्नरी ऑपरेटर एंड यू कैन सी द सिंटैक्स हियर। यहाँ पे दिया है वेरिएबल नेम जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया हुआ है। एंड देन वेरिएबल सी के आगे हम लोग कंडीशन डालेंगे लाइक इफ़ ए इज़ लेस दैन बी, वेदर ए बी से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा होगा सो हम लोग को क्या प्रिंट करना है, हम लोग को करना है कंसोल डॉट लॉग करना है हम लोग को। और मेरे को कंसोल डॉट लॉग में लिखना है येस। एंड अगर ये चीज़ रॉन्ग हो गई तो मेरे को कंसोल डॉट लॉग में लिखना है नो, ऑफ कोर्स लाइक दैट। सो मैं यहाँ पे अभी सेमीकोलन दे देता हूँ, लेट्स चेक। सो येस आ चुका है। सो टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क किया कि आप लोग को सबसे पहले कंडीशन लिखनी है, सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल लेना है यहाँ पे जिसमें आप लोग को ये स्टोर करना है रिजल्ट, एक कंडीशन देना है। अगर कंडीशन सक्सेसफुल हो गया तो आप लोग को क्या स्टेप लेनी है, और अगर कंडीशन फेल हो गई तो आप लोग को क्या स्टेप लेनी है। सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आप लोग को सबमिट करनी होती है। सो हम लोग ने सभी ऑपरेटर्स आई होप कवर कर लिए। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।